नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात कर रहा हूं झज्जर के सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज मंदिर समाधि के बारे में। आपको जानकारी दे दें, इन दिनों झज्जर के अंदर सिद्ध बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज का वार्षिक उत्सव चल रहा है। हजारों की संख्या में साधु संत व अन्य जो बाहर से दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु झज्जर पहुंच रहे हैं। आज हमने कुछ ऐसे साधुओं से बात की, ऐसे साधु संतों से बात की, महिला साधुओं से बात की, जिनके न तो कोई घर हैं, न कोई मंदिर हैं, न कोई मठ है। ये साधु समाज, जिन्हें हरियाणा में मोडा कहकर भी पुकारा जाता है, इनकी कैसे रहने से खाने पीने की व्यवस्था होती है, क्यों ये साधु बने, किस लिए इन्होंने इस रूप को धारण किया, इन्हीं सब प्रश्नों की जानकारी के लिए आज मैं इन साधुओं के बीच में पहुंचा। आपको पता ही होगा, हरियाणा में जहां भी भंडारे होते हैं तो ये साधु संत वहां पहुंचते हैं। भंडारों की शान कहा जाता है इन्हें, लेकिन इनके दिल के अंदर भी क्या दर्द है, क्या ये चाहते हैं, इस बारे में जानकारी लेने के लिए मैं इस समाज के अंदर पहुंचा। तो आइए देखते हैं लोकमत हरियाणा की हमारी ये रिपोर्ट। हमने आपको बता तो दिया, आपने बता दिया। महाराज जी, आपका नाम? मेरा नाम कमलदास। कमलदास जी, आपकी कितनी आयु है? मेरी आयु है लगभग 65 के ऊपर है। 65 साल। जी हाँ। तो कितना टाइम हो गया आपको साधु बने? ऐसे 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। उससे जी पहले हाँ। क्या करते थे आप? मैं मजदूरी करता हूँ। तो साधु बने, क्या कारण रहा? क्या मुझे कोई रास्ता नहीं दिखी, मेरी शादी नहीं हुई, फिर मैं साधु बन गया। साधु बन गया। मैं एक आश्रम में रहता हूँ, उसमें अभी तक बाउंड्री नहीं है और गांव वाले खाने कहाँ को पर देते रहते हैं आप? ये कानपुर देहात में पड़ता है, गहलू ग्राम रसूलाबाद पास। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि आप जिस प्रकार से जगह जगह जाते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, हाँ। क्या क्या तकलीफें आपके सामने आती हैं? और ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए हम लोगों को, बस की सुविधा होनी चाहिए, ये दिक्कत होती है और क्या। आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम धीरज दास है। कहाँ रहते हैं आप? अब यूपी में कन्नौज पड़ता है। कितनी आयु है आपकी? हमारी आयु 70 साल। 70 साल। साधु बने कितना टाइम हो गया? 2013 में बने। 2013 में बने, यानी कि 15-1 साल करीब। हाँ। उससे पहले? उससे पहले सब रेडीमेड काम करते थे। ग्रस्त है? हाँ, अगर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ना। तो अब इतने साल साधु आपको बने हो गए हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आई? अरे बाप, कठिनाई का हमने कुटिया भी बनवाई है, और कुटिया में ना तो बाउंड्री है, ना कोई व्यवस्था है। सब क्या करना, बाथरूम की व्यवस्था है हमारी कुटिया में। किसी आश्रम या अखाड़े से जुड़े हैं? हाँ, बड़ैया गति जौनपुर से जुड़े हैं साहब। तो झज्जर में पहले भी आए हैं? हाँ। तो अब जो आप साधु बने हैं, क्या आप संतुष्ट हैं अपने इस जीवन से? जीवन से तो संतोष है, लेकिन ये कहना जाओ तो बस में भी पास बना देते, वो भी नहीं मान करते हैं। ट्रेन में टीटी आके उतार देता, जनरल में भी जो कहता तुम्हारा टिकट में उतार देता है। बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत आती है। हाँ। महाराज जी, अपना नाम बताएं। हमारा नाम विश्वासानंद पुरी, सन्यासी जी। कितना टाइम हो गया आपको साधु बने हुए? 20 साल। आपकी उम्र कितनी है अभी? उम्र पिछले जन्म की बताए, साधु पहले की? नहीं, टोटल उम्र कितनी है? टोटल उम्र हमारे 81 88 साल के हैं। 46 का जन्म है हमारा। 88 साल के आप हो चुके। 20 साल आप साधु बने हुए। तो साधु बनने से पहले क्या करते थे आप? पहले तो गृहस्थ आश्रम में थे। आपके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। पत्नी भी है? हाँ। तो क्या आप उनसे परिचय होता है आपका? कभी कभी। कभी कभी। तो इन 20 सालों के दौरान आप साधु बने हैं, हाँ। क्या क्या कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ी? कठिनाइयाँ तो हमें फकीरी पसंद आई, जिससे अपनी मुक्ति होगी। बच्चों के लिए बहुत कुछ कमाया, अब अपने लिए भी कुछ कमाए। संत परोपकारी भी होता है, तो कभी भी फल बकर नहीं संचय नहीं परोपकार साधुन धरा शरीर। कठिनाइयाँ तो कभी कभी तो भोजन आगे पीछे पड़ता है, कभी कभी 2 दिन भोजन नहीं मिलता है, प्लेटफार्म पर सोने की मिलता है, यात्रा में जाते को एक पर खड़ा होना पड़े 2-2 दिन। कोई कठिनाई, उसको कठिनाई भी। तो अभी आप अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट हैं या कुछ और चाहिए आप? नहीं, हम कुछ नहीं, केवल परमात्मा है, सबके सुख से हम भी सुखी है। सनातन धर्म की हम रहें, सनातन धर्म पढ़ना चाहिए हमारा। सनातन को लेकर आप जागरूक हैं? हाँ। लोगों को जागरूक? हाँ, ये संतों का काम है, सोते हुए जगाना, भूले बिछले को रास्ता बताना। ये आप अपना नाम बताओ। धनवंती बाई। कितनी उम्र है आपकी? 50 से ऊपर। तो साधु का वेश धारण किए कितना टाइम हो गया आपको? 10 वर्ष से। 10 वर्ष। उससे पहले? पहले ना। पहले क्या काम करते थे आप?
हम तो कछु ना करते, हमारे घर के ते हलवाई गिरी को। अच्छा, तो साधु बनने का मन में क्यों आया? मन में जे आओ कि हमारो लड़का मरेगा 20 वर्ष को, फिर हमारो भाई मरेगा, फिर हमारे घर के जे मर गए, तब से मन में हो गया। तो 10 साल से आप कहाँ रह रहे हैं? हम अब कैलाश मंदिर से रह रहे हैं। कौन सी जगह पर है ये? जे एटा जिला की बाप है। तो आप ये बताओ कि इस जीवन में आपको संतुष्ट हैं अभी आप? हाँ, संतोष आत्मा है। आप ये बताओ आपको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? बहुत परेशानी है हमको तो भाई। जैसे पेंशन बंदी ना है। पेंशन नहीं बनी हुई है ना। आपकी? आधार कार्ड बना हुआ है आपका? हाँ हाँ। तो फिर पेंशन क्यों नहीं बनी है अभी? अब प्रधान लोग जाने। नहीं, वो तो फिर वो 60 साल की होगी ना पेंशन तो। हाँ। आप 50 साल की हैं। तो आप ये बताएं 10 साल के अंदर आप जिस प्रकार से पूरे भारत का भ्रमण करते हैं आप लोग, जहाँ भंडारे होते हैं वहाँ पे जाते हैं आप लोग? हाँ, जाते हैं। सब जगह ना पहुँच पाते हैं। अच्छा, जे कोई मिल जाए तो हम आते हैं, वैसे ना आते हैं। तो इस 10 साल के अंदर आप संतुष्ट हैं अभी? मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे, अपने इस जीवन से संतुष्ट हैं या नहीं? संतोष का है, कछु ना है हमारे लिए। धरती है ना, कूरो है ना, हम का कर ले। अब पेंशन बंदी ना तो मन आओ तो फिर चले आए। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आप महिला साधु हैं, हर जगह तो अच्छा सम्मान नहीं मिलता होगा, कहीं पर अपमान भी झेलना पड़ता है? हाँ। अपमान भी झेलना पड़ता है आपको? हाँ। किस प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं? अब सही करते हैं, ऐसो है तैसो। हाँ जी, आप अपना नाम बताओ। हमारा वैसे घरेलू नाम ना, कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 60 के ऊपर है। 60 के ऊपर है। हाँ। तो साधु बने कितना टाइम हो गया आपको? साधु मैंने हमें हो गए करीबन 2002 में मैंने साधु बने। उससे पहले क्या करते थे आप? पहले खेती करी की जाती थी हमारे घर में, खेती बाड़ी किसानी। तो साधु बनने का मन में कैसे आया? साधु बनने का मतलब ये हुआ कि देखो हमारे घर के जो साहब थे, उनका जब मतलब स्वर्गलोक हो गया ना, बच्चे तो छोटे छोटे थे। इसके बाद जो है मैंने अपना गुरु किया, गुरु करने के पश्चात उनकी शादी की, शादी करने के बाद 2 बच्चे। मजदूरी करते हैं, हम भी अपने साधु की शरण में आ गए, भगवान की शरण में आ गए। तो अभी इस जीवन से संतुष्ट हैं आप? आप संतुष्ट मान लीजिए, आप संतुष्ट हैं या नहीं है। मुसीबत जैसे हमारे पास है, अब हमको योगदान में कुछ नहीं मिलता है। बच्चे 2 हैं, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिलता, हमको भी कुछ नहीं। जैसे बंटता है ना राशन कार्ड में, ये मुझे नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? हाँ, ये खेती का जो पैसा है वो मुझे नहीं मिलता है। तो मेरे आप बच्चों ये को बताइए, मिलेगा। जैसे आप महिला साधु हैं, लंबी यात्राएं भी करती होंगे आप, क्या कई बार ऐसा लगता है कि भाई गृहस्थ जीवन ठीक था या ये जीवन ठीक है? किस प्रकार से महसूस करते हैं आप? नहीं, हम ये महसूस करते हैं कि जब इस समय हम हैं तो अपना जो भ्रमण करते हैं तो हमारी सेवा अच्छी होती है, हर जगह कहीं अपमान नहीं होता है। संत के रूम में हैं तो मुझे कोई अपमान मेरा नहीं होता है। और जब हम घर में थे तो खेती बाड़ी होती थी, गरीबी थी, मुसीबत थी। यानी कि कुल मिला के आप संतुष्ट हैं इस जीवन से? हाँ, संतुष्ट है। मान लो जब इस भेद में है तो संतुष्ट ही मान लीजिए।